है। वो सत्येंद्र सिंह का लड़का है, बड़ा लड़का का ऋषभ प्रताप सिंह नाम है, ऋषभ प्रताप सिंह उर्फ रोहित सिंह। दूसरा है दुर्गेश प्रताप सिंह। तीसरा है भानु प्रताप सिंह उर्फ ननकी। 1,50,00,000 का 1 करोड़ का मांग करता है। आज जो क्राइम किया है उसको जल्दी से अरेस्टिंग होना चाहिए। अरेस्टिंग नहीं होगा तो समझ जाइए विवाद बढ़ जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन के बदला जान, मर्डर के बदला मर्डर, वो 1 मर्डर के हम 5 करेंगे। तो जो उत्पीड़न बढ़ा है कैसे रोका जाए? प्रशासन के लोगों से बैठ करके, डीजीपी से बैठ करके, डीआईजी आईजी से बैठ करके, थाना प्रभारियों से बैठ करके संज्ञान लेके कैसे रोका जाए? किस समाज में अगर जो निर्माण करता है वो अगर सुरक्षित नहीं है, अगर उसकी हत्या की जा रही है तो अब आप समझ रहे हैं कि समाज का स्तर कितना नीचे चलते जा रहा है। और ये एक मर्डर भी हो जाए तो अभी आपको पता होता है कि पूरा सीवान एकदम जाम हो गया होता। सीवान में क्या बोलते हैं, नेट बंद किया गया होता है, प्रशासन एकदम तांडव मचा रही होती, समाज के लोग तांडव मचा रहे होते। तो ये है, अब गरीब लोग हैं तो उनका सुनने वाला क्या, अब सरकार भी नहीं सुन रही है, दुर्भाग्य। महाराज कभी जाते नहीं थे, बहुत बचते थे, ज़्यादा से ज़्यादा गम्हरिया पचरुखी के बाजार वो करते थे। उनको डर था कि इस साइड में जाएंगे तो मेरी हत्या हो जाएगी। अब तो मैं जाति की मैंने चर्चा नहीं करूंगा कि जब तक नहीं, देखिए जब तक नहीं कीजिएगा तो पता कैसे चलेगा? नहीं तो पूर्व में तो राजपूत जाति से हुई थी झगड़ा। पूर्व में जो उनका झगड़ा हुआ मैं जानता हूँ, राजपूत जाति से हुई थी। नामजद अभियुक्त भी लोग हैं। इस घटना के विषय में मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता। पर कास्ट के लोग, मनवादी मानसिकता के लोग किस प्रकार से कीड़ा मकोड़ा के जैसे दलित महादलित समाज के लोगों को मार के फेंक देते हैं, बलात्कार कर देते हैं, सोच सकते लूट लेते हैं। तो सोच सकते हैं कि अभी हमारी मौजूदगी सिवान के दरौंदा थाना के शेरपुर गांव में है। और सोचिए यहाँ पर भरत माझी के किस प्रकार से दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दिया गया है। तो आइए इनका हम घर पर आए हैं, अब इन लोग से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम है जो आपके पिताजी के जो लोग मारा है, जहाँ से मर्डर किया है, क्या नाम है उन लोग? पहले से भी जिसका नाम है 2018 में जो FIR हुआ था वो सब भी शामिल है। जो अदर जो अब की जो कांड हुआ था 4 तारीख को, उसमें 3 लोग हैं, न्यू लोग। क्या क्या नाम है? नाम नाम बताइए ना, नाम बताइए। जो अभी जो पूर्व जिसके साजिश से काम हुआ है वो सत्येंद्र सिंह का लड़का है, बड़ा लड़का का ऋषभ प्रताप सिंह नाम है, ऋषभ प्रताप सिंह उर्फ रोहित सिंह। दूसरा है दुर्गेश प्रताप सिंह। तीसरा है भानु प्रताप सिंह उर्फ ननकी कुमार। हाँ, इसी सब का साजिश से हुआ है ना। ये सब का धमकी था पहले से, गया ना था, कल मैंने मारिए देना है गोली ना ना। आप लोग का मतलब ये तो अब चले गए, मार दिया, लोग चले गए, पिता के साया, आपसे बहुत दुख की बात है। तो क्या कुछ मांग है आप लोग का सरकार से? मांग है कि हमको 2 भाई हैं, हम दोनों भाइयों को नौकरी मुहैया कराया जाए ना। शिक्षक थे, होनहार शिक्षक ना, ईमानदार। माँ को पेंशन का व्यवस्था की जाए। आर्थिक भी कुछ मांग है? हाँ, आर्थिक मांग है। क्या मांग है? आर्थिक मांग है कि मान के चलिए कि हम कमाते नहीं है ना, आर्थिक तो मांग चाहिए, होना चाहिए। 50 लाख रुपए की मांग करते हैं आप? 50 लाख, 1,50,00,000 का 1 करोड़ का मांग करता है। आज जो क्राइम किया है उसको जल्दी से अरेस्टिंग होना चाहिए। अरेस्टिंग नहीं होगा तो समझ जाइए विवाद बढ़ जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन के लोग चूक करते हैं या अधिकारी लोग हैं या यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग बचाने की कोशिश करेंगे, अगर कार्रवाई नहीं होता है तो आपका एक्शन क्या होगा? जान के बदला जान, मर्डर के बदला मर्डर, वो 1 मर्डर के हम 5 करेंगे। नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार राम है। अच्छा, तो कैसे घटना हो गया सर? घटना तो अभी रास्ते में महाराजगंज जा रहे थे, अब पूर्व से विवाद इनका चल रहा है। हाँ, अभी दलित समाज से आते हैं, पासवान जाति से आते हैं, दबंगों द्वारा उनको दबाया गया है कि भर्ता, जबकि शिक्षक हैं, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते थे और इसी की वजह से विवाद हुई है। बीच में इनके साथ जानलेवा हमला हुआ, बाल बाल बच्चे मेरे गांव में ढेबर में भाग करके गए। मैं ही फ़ोन किया थाने को बुलवा करके और थाने के द्वारा इनका इलाज करवाएं कि बीच रास्ते में कहीं हो सके कि घेर कर इनकी हत्या न हो जाए। तो उसमें वो अपना नाम FIR किए थे, दोनों तरफ से FIR हुआ है।
और इस बीच मैंने बार बार मेरे ही स्कूल में है, ढेबर मध्य विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पोस्टिंग है, वहीं पढ़ाते थे। बराबर कहते थे कि मेरी जान कभी भी जा सकती है, लोग हमलावर हैं और लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं। तो इस बात का अंदेशा उनको थी। तो काफ़ी मैंने सतर्क रहा करते थे। वो महाराजगंज कभी जाते नहीं थे, बहुत बचते थे। ज़्यादा से ज़्यादा गम्हरिया पचरुखी के बाजार वो करते थे। उनको डर था कि इस साइड में जाएंगे तो मेरी हत्या हो जाएगी। तो इस तरह की बातें थी। लेकिन उस दिन अब जो कहा जाए कि गए हैं। और ठीक दरौंदा का सीमांकन समाप्त होती है, महाराजगंज का थाना का सीमा जैसे स्टार्ट होता वहीं पर इनको गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। हम गए थे, देखने के लिए गए थे। और हम दुख के साथ कह रहे हैं कि आज दलित की एक बोल्ड शिक्षक को, जो पढ़ाने लिखाने आचार विचार उनका बहुत अच्छा रहा है, किसी से भेदभाव नहीं, गाली गलौज नहीं, किसी से उरेप कभी नहीं बोलते थे। लेकिन हाँ, किसी ने उनकी मानसिकता को या दलितों की मानसिकता को कुचलने की कोशिश करते थे, वो बाद नहीं आते तो बोलते थे उस पर। लड़ाकू आदमी थे। आज जितनी उनके एनालिसिस की जानकारियाँ थी उसमें वो बोल जाते थे जी, इसमें कई संदेह नहीं। तो मैं आप लोग मीडिया वाले भाई लोग से भी कहेंगे कि देखिए, मैं अब प्रशासन से क्या कहूँ, डायरेक्ट मैं बिहार के मुख्यमंत्री से ही कहूँगा कि भाई दलितों पर उत्पीड़न बढ़ा है। चाहे जिस घटना को अपने चश्मा से देखना चाहे देख लीजिए। चूँकि मैं जेडीयू का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम दिलीप कुमार राम है, आज भी मैं जेडीयू हूँ। मैं दूसरे किसी से नहीं, डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा कि दलितों का आक्रोश आपसे बढ़ रहा है। अगर आप नहीं चाहते तो इस चुनाव में आपकी मिट्टी पलीद हो जाएगी। मैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, जेडीयू के तमाम पदाधिकारियों से मैं कह रहा हूँ कि इस पर लगिए, इसको बहुत सीरियस लीजिए, इस मैटर को देखिए। और बिहार लेवल पर जो दलितों पर उत्पीड़न हो रही है, उससे दलित में भी रह करके, जेडीयू में भी रह कर उनमें आक्रोश है। इसको देखा जाए, उन अपराधियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए अरेस्ट किया जाए। अब प्रशासन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो प्रशासन के लोग क्या बोल रहे हैं? प्रशासन के लोगों से मेरी बातें हुई है। प्रशासन के लोगों ने बोला है कल से छापामारी चल रहा है। जो अपराधी हैं, जैसे वो लोग चिन्हित किए हैं, वो जाने कि कौन से अपराधी हैं। एफआईआर में भी लोग दिए हैं कि किसका नाम दिया है, मेरी जानकारी में नहीं है। तो वो लोग भी कल से लगे हुए हैं, परसों से ही लगे। डीएसपी साहब से मेरी बातें हुई थी, उन्होंने बताया कि नहीं, हम तुरंत इनको 24 घंटे में अरेस्ट करेंगे। और मैं आज प्रशासन के लोग से भी मांग करता हूं कि आप लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको अरेस्ट कीजिए, ताकि उनकी मानसिकता नहीं पड़े। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि वो शिक्षक थे। बिहार सरकार द्वारा जो लाभ लाभांश आती है, दलित को उत्पीड़ित करके मारा गया है, उनको लाभ लाभांश दिया जाए, उनके बेटे को नौकरी दिया जाए, उनकी पत्नी को पेंशन की व्यवस्था किया जाए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। नहीं तो दलितों में आक्रोश दिनों दिन बढ़ रहा है बिहार सरकार के प्रति। अच्छा, एक बात बताइए, वो जो इनको मर्डर किया है जी, कौन जात से वो लोग आते हैं? अब तो मैं जाति की मैंने चर्चा नहीं करूंगा कि तो सर क्या कहिएगा, जिस प्रकार से दिन दहाड़े दलित समाज के लोगों को ऐसे ही भून दिया जा रहा है, क्या कहिएगा? इस पे क्या कहा जाए, ये तो बहुत ही मतलब दुखद बात है कि समाज इस स्तर पे चला गया है कि आप चीज़ों को बात से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, उसको गोली से सॉल्व करना चाहते हैं, उसको हत्या करके सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये बेहद निंदनीय है, इसको निंदा भी नहीं किया जा सकता है। बेहद दुखद बात है कि आप समाज को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं। अब अगर इस तरह की बदला की भावना आएगी तो ये तो इससे समाज ख़त्म हो जाएगा ना। समाज को तो बचा कर रखना है, समाज को विकास के रास्ते पर लेकर के चलना है, समाज को समृद्ध बनाना है। तो आप अगर कोई बात ही हुआ, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वाद विवाद होता है, किसी से कोई असहमति रखता है, कोई सहमति होता है। और ज़्यादातर जो असहमति जो लोग बोलते हैं विचार के स्तर पर, विचारधारा के स्तर पे, तो अगर इस तरह की बात है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है, बैठ करके उसको समझा जा सकता है, ना कि उसका हत्या किया जा सकता है। और ये हत्या किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और ये जो घटना हुई है, एक शिक्षक हैं ये, और शिक्षक जो है समाज का निर्माण करने वाले लोग होते हैं। तो अब शिक्षक इस समाज में अगर जो निर्माण करता है वो अगर सुरक्षित नहीं है, अगर उसकी हत्या की जा रही है, तो अब आप समझ रहे हैं कि समाज का स्तर कितना नीचे चलते जा रहा है। और ये वाकई समाज के लिए सोचने का विषय है कि समाज को हम लोग कहाँ लेकर के जा रहे हैं और इसको कैसे ठीक किया जाए। तो इसका
क्या कहेंगे कि दलित महादलित के समाज के ऊपर हो रहा है। तो अब देखा जाए तो जो धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे निचले पायदान पर सबसे कमज़ोर लोग यही हैं। तो ज़्यादातर जो अत्याचार, अन्याय, शोषण, दमन, उत्पीड़न होता है वो किन समाजों पे होता है? जो कमज़ोर लोग होते हैं। जो अब मान लीजिए अगर इसी समाज पे अगर महादलित समाज के, दलित समाज के अगर ये लोग नहीं होते हैं, समझिए कि अगर ये भी कोई ब्राह्मण समाज के होते, चाहे राजपूत समाज के होते, चाहे और जो सामंतवादी जातियाँ हैं, जो मजबूत जातियाँ हैं, चाहे तो वो तो आज इस तरह से चुप नहीं रहती। आज मर्डर के बदले मर्डर हो चुका होता। इस तरह की कई सारी घटनाएं हमारे समाज में, बिहार में, देश में देखने को मिला है कि अगर उसके साथ में अगर कोई घटना करता है तो फिर उसके तुरंत जवाबी कार्रवाई में लोग 2-4 और मर्डर कर देते हैं। तो अभी तक यहाँ से ये लोग सिर्फ प्रशासन की तरफ से ही न्याय का गुहार कर रहे हैं। तो ये तो यही होता है कि जो लोग कमज़ोर लोग होते हैं वो क्या जाते हैं, न्याय के पक्ष में जाते हैं, संविधान के पक्ष में जाते हैं, संविधान के सानिध्य में जाते हैं कि हमें न्याय मिले। और जो गरीब लोग होते हैं उसी पर अन्याय होता है, अत्याचार होता है। नहीं, पर देखिए छपरा के माझी में जो घटना हुआ, मर्डर हुआ था, तो उसके लिए नेट बंद हो गया था, पूरा जिला बंद था। लेकिन उससे भी बड़ा घटना तो ये है ना सर। तो वही तो आपको हम पहले ही बोले कि जो मजबूत जातियां हैं, अब जैसे यादव मजबूत वहाँ पे थे, राजपूत मजबूत थे, तो दोनों लोग जवाबी कार्रवाई किए, वो उसका मर्डर किया, वो उसका मर्डर किया। अगर ये लोग भी अगर इस कमज़ोर नहीं हुए होते, कमज़ोर नहीं होते, या फिर दबे कुचले नहीं होते, जैसे आप महादलित दलित महादलित की बात कर रहे हैं, अगर इस तरह के नहीं होते तो ये भी लोग भी पलटवार करते, और उसके बदले में अगर 10-5 और उधर मर्डर कर दिए होते, 10-5 मर्डर होता तो फिर अब तनाव का माहौल होता है। तो दलित महादलित में 4 मर्डर हो जाए, 5 मर्डर हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वही सवर्ण समाज में अगर एक मर्डर भी हो जाए तो अभी आपको पता होता है कि पूरा सीमान एकदम जाम हो गया होता। सीमान में क्या बोलते हैं, नेट बंद किया गया होता है, प्रशासन एकदम तांडव मचा रही होती, समाज के लोग तांडव मचा रहे होते। तो ये है, अब गरीब लोग हैं तो उनका सुनने वाला क्या है? सरकार भी नहीं सुन रही है। दुर्भाग्य तो ये है कि सरकार नहीं सुन रही है। विधायक, सांसद जो यहाँ के हैं वो उस तरह का मतलब क्या बोलते हैं, निष्क्रिय हैं। कोई सूद लेने वाला नहीं है, उसको कोई पता नहीं है कि भाई ठीक है वो एक रूटीन काम कर रहे हैं, ठीक है उठना सुबह से अपना काम करना। लेकिन अगर इस तरह की बात हो तो वो ना प्रशासन के संपर्क में है, ना प्रशासन से किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है कि भाई गिरफ्तारी हो। अगर वही दूसरे समाज के लोग जो मजबूत लोग हैं, अगर उनके घर में किसी का मर्डर हुआ होता है तो आपको पता चल रहा था कि 112 की पूरा लाइन लगी होती है, चारों तरफ प्रशासन का सायरन ये सब बज रहा होता। अगर न्याय नहीं मिलता तो फिर आप लोग का क्या अगला कदम होगा? अब न्याय नहीं मिलेगा ऐसा कैसे? संविधान का शासन चल रहा है तो उसमें न्याय कैसे नहीं मिलेगा? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो स्थानीय सांसद हैं और विधायक हैं, या जहाँ पे मर्डर हुआ है वो सांसद महाराजगंज का क्षेत्र है, वो में सिग्रीवाल जी हैं, तो ये सब हो सकता है कि उनका दबाव रहेगा, या इन लोगों का दबाव रहा होगा तभी इस तरह का बातचीत है। अगर दबाव होगा तो हाँ, आप लेट कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा ये संभव नहीं है। ये संविधान का राज है, संविधान से देश चल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके लोग उसमें बैठे हुए हैं, वो शासन सत्ता व्यवस्था चला रहे हैं, तो आप जब तक रहिएगा तब तक न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन न्याय तो ज़रूर मिलेगा, थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन हम सब लोग लगे हुए हैं और ज़रूर बातचीत होगी इस पर। और प्रशासन से जो भी थाना प्रभारी हैं और SDPO SP साहब हैं, उनसे हम लोग बातचीत लगातार कर रहे हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, न्याय मिले, और यही करते हैं। और हम अंत में आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर बात बोलेंगे कि समाज को हम लोग समाज में शांति लाएं, और अगर किसी से कोई बात विवाद है तो उसको बैठ करके बातचीत किया जाए, उसको बातचीत से सॉल्व किया जाए। विचारों की जो लड़ाई है वो विचारों से ही सॉल्व किया जाए, ना कि उसको गोली से ख़त्म किया जाए। आप गांधी को गोली से मार सकते हैं, शरीर को मार सकते हैं, विचारों को नहीं मार सकते हैं। तो आप जिस विचार से आपको परेशानी है, वो विचार आप चाहते हैं कि किसी एक व्यक्ति को गोली मार करके ख़त्म कर दिया जाए, तो ये संभव नहीं है। वो विचार और मजबूत होगा। हो सकता है कि कल मास्टर साहब के साथ तक था, वो विचार और ज़्यादा स्प्रीड होगा, वो और ज़्यादा मजबूत होगा। तो आप विचार से उसको लड़ने का प्रयास कीजिएगा तो वो हो सकता है कि आप उसमें सफल हो जाएं। लेकिन अगर आप उसको गोली से चाहिएगा उसको सॉल्व करने के लिए, तो ये संभव नहीं है। वो और मजबूत होगा और मजबूती से उभर करके आएगा। तो मैं समाज के लोगों से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं यही अपील करूँगा कि समाज को बेहतर बनाने के लिए समाज में बातचीत हो, संवाद हो, और संवाद से चीज़ों को सॉल्व किया जाए, ना कि गोली बंदूक का डंडा लाठी इस सब चीज़ों से हो। इसी से समाधान नहीं ना निकला है ना निकलेगा।